तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड भारत वंस अगेन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर पहली केस स्टडी आपके सामने हम डाल चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने दूसरी केस स्टडी जिसके अंदर हम सामान परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पीरियड आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है क्रेडिट पीरियड के अंदर अंदर अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा। और पे किया जाएगा, मेन चीज पेबल इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं और हम पैसे बाद में देने के लिए वादा कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट जो बनेगा उसकी ड्यू की एंट्री भी करेंगे और इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो भी हम चेक करेंगे। परचेज की एंट्री तो इसमें होनी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुला हुआ है, केस स्टडी हमारे सामने है, खुली हुई है। ओके, तो कंपनी बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टी एंड ये हमारा होने वाला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। अभी जो हम नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, केस स्टडीज कर रहे हैं, उसका नंबर 2 है। तो उस हिसाब से आप देख लेना और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है ट्रैक का वो आप देख लेंगे, है ना। यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया है इंटरेस्ट वाले ऑप्शन F11 में और जीएसटी का ऑप्शन नो कर दिया है। और अब आगे का काम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन हमें बताई हुई है तो डायरेक्ट काम करते हैं, जो भी होगा वो हम अंदर काम कर लेंगे। वाउचर में चलते हैं F9 के अंदर और हमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है PLC 1। ओके, एंड ये जो डेट है 1 अप्रैल की होने वाली है और जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम है पावर लाइन कंप्यूटर्स। पार्टी का नाम हमें दिया हुआ है पावर लाइन कंप्यूटर्स और ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स क्योंकि हम खरीद रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बढ़िया चीज देख लेना आप, क्योंकि क्रेडिट पीरियड की जगह ये भी दी हुई है और क्रेडिट पीरियड की जगह आपको एक और मिलेगी। यहाँ पर अंदर जाएंगे जब आप, पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कर लेते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बहुत होने वाली सप्लायर के साथ में। और यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो हमें बताया हुआ है पॉइंट नंबर 2 के अंदर 1%। तो यहाँ पे मैंने इसको 1% इंटरेस्ट, क्योंकि लेजर बना रहे हैं, लेजर बनाते समय पे हमें ये इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है 30 डे मंथ के हिसाब से हमें बताया हुआ है और यहाँ पे हमें पास्ट ड्यू डेट डालना है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर आपको यहाँ पे क्रेडिट डेज डालना पड़ेगा। और अगर आपने बाहर भी डाल दिया और अंदर भी डाल दिया तो वो 60 डेज ले लेगा। तो ये ट्विस्ट है या फिर टैली की कमी भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने इसको 30 डेज डाल दिया पास्ट ड्यू डेट और यहाँ पर हम डाल देते हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एंड इसको हम कराते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, पहला काम ये हमारा हो गया है। एंड यहाँ पे हम बनाते हैं परचेज का लेजर अंडर परचेजेस। कोई इंटरेस्ट इस पे यस नहीं करेंगे और आइटम का नाम अब हमारे पास आ रहा है HP27 प्रिंटर। ऑल्ट सी कर लीजिए, HP-27 प्रिंटर। एंड इसके बारे में और कोई डिटेल हमें दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, तो हम इसको प्राइमरी छोड़ देते हैं, कैटेगरी को छोड़ देते हैं, यूनिट्स पर आ जाते हैं, नंबर्स में या पीसेस में आप डाल सकते हैं। ये हमारा ये हो जाता है। क्वांटिटी हमें बताई हुई है 10 पीसेस, रेट हमें बताया हुआ है 1150 फॉर वन। एंड ये हो रहा है 11,500 रुपीज का टोटल बिल। ठीक है, हमने इस वाली डेट को किया 1 अप्रैल में और 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। रेफरेंस नंबर में हमारा आ ही रहा है बिल नंबर। ये हमारा काम हो जाता है। अब जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमें सेकंड ट्रांजेक्शन बताया हुआ है। 31 जुलाई को हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, जो कि पावर लाइन कंप्यूटर नाम से आएगा, 30 डे के हिसाब से आएगा। फ्रॉम 1 मई टू 1 जुलाई। 1 मई टू 1 जुलाई में पहले से बता रखा है, क्यों? क्योंकि 30 डेज का तो क्रेडिट पीरियड था। तो पहले तो हम चलते हैं DSIP के अंदर और Alt F2 करके हमें पीरियड बदल लो, कब तक का करना है हमें, 31 जुलाई तक का। ये आप देखेंगे, ये वाला। अब ये देख सकते हो आप, ये हमें बता रहा है मई मंथ से। ठीक है, 1 मई से नहीं कैलकुलेट होता है, ये होगा 2 मई से कैलकुलेट, क्योंकि हमारे जो 30 डेज हैं वो 1 अप्रैल से शुरू नहीं होंगे, वो 2 अप्रैल से शुरू होंगे। और 2 अप्रैल से हमारे जो 30 डेज पूरे होते हैं वो 1 मई में पूरे होंगे, इसलिए हम 2 मई से यहाँ पे कैलकुलेशन ओपन रखेंगे। और 31 जुलाई तक होता है पूरा टोटल डेज 91। अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे 1% के हिसाब से 348 इंटरेस्ट बताई हुई है, 348.83। ये अमाउंट अमाउंट बढ़ जाएगा जर्नल से। हम यहाँ पर जेबी पंच कर लेते हैं, अमाउंट था 348.83। तो हम यहाँ पे जेबी आ जाते हैं। पावर लाइन कंप्यूटर्स 11,500 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको
अमाउंट बढ़ाना है हमको, तो हमारे क्या हो रहा है, पहले डेबिट में हम कर देते हैं, एक लेजर बना लेते हैं, इंटरेस्ट पेड या पेबल बना लीजिए। तो हम यहाँ पे पेड ही बना लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एंड इसको करवाते हैं एक्सेप्ट। अमाउंट था 348.83 इंटरेस्ट अमाउंट, एंड यहाँ पर जो अमाउंट है वो पावर लाइन कंप्यूटर्स पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,500 रुपए में इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ चुका है। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे इसको, ऑन अकाउंट डालेंगे, एंड इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। और अब बारी आती है हमारी पेमेंट की, तो F5 में आ जाओ। पावर लाइन को हम पेमेंट कर रहे हैं 11,848.83 ये अमाउंट, और डेट इसकी जो रहेगी वो हम आपको बता देते हैं। पिछली वाली जो इंटरेस्ट की एंट्री कर रही है वो भी डेट गलत हो गई है, वो डेट अभी सही करते हैं। ये वाली एंट्री होगी 31 जुलाई को अगेंस्ट रेफरेंस, और बाकी बचा हुआ जाएगा ऑन अकाउंट, राइट। और आप अगेंस्ट रेफरेंस में डालोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ऑन अकाउंट में इसको लिखते हैं। और अमाउंट कैसे पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हमें बता रखा है, बुक इंटरेस्ट अमाउंट तक बता रखा, पेमेंट की एंट्री बताई हुई नहीं है, बट हम यहाँ पे एंट्री पे कर की एंट्री कर लेते हैं कैश में, हालांकि नेगेटिव जाएगा, बट नो इश्यूज। ये हमारा एक कंप्लीट केस स्टडी हो जाएगा विद ऑल 3 एंट्रीज विच आर रिक्वायर्ड इन सच केस स्टडीज। ठीक है, तो हमने ये वाला काम कर दिया है। और एक बार हम जरा डे बुक में जाके हमारी जो एक एंट्री गलत हुई है ना, हम उसका डेट चेंज कर लेते हैं, इस वाली का या इस वाली का। ये वाली एंट्री का डेट चेंज हुआ है, करना जरूरी है 31 जुलाई, एंड यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री ऑन अकाउंट में डन। केवल डेट चेंज करना था, डेट चेंज हो चुका है। केवल एक एंट्री पावर लाइन कंपनी की परचेज वाली 1 अप्रैल को होगी, उसके अलावा जो बाकी की दोनों एंट्रीज हैं, जनरल और एक पेमेंट, वो दोनों एंट्री हमारी होंगी 31 जुलाई को। तो ये बहुत ही छोटा सा केस स्टडी था, इंटरेस्ट ऑन पार्टी। जब आप डेबिट और क्रेडिट वगैरह यूज करते हो तो आप इस तरह की चीजें ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जो वीडियोस में ऊपर आपको कार्ड विजिबल है उसके अकॉर्डिंग भी आप एक देख सकते हैं पार्टी के हिसाब से। उसमें आपको परचेज और सेल्स के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी इंटरेस्ट पे, और डेट और क्रेडिटर पे जब इंटरेस्ट लगता है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो वो जरूर आप देख लें। प्रीवियस वीडियो हमारी यहाँ पे प्राइम में डली हुई है। तो केस स्टडी को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। नई केस स्टडी इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर ही फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, गुड बाय करते हैं, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।